नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आज फिर से आपका स्वागत है। आज नई सीरीज़ के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आज हम सेकंड हाउस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और जो पहला प्लैनेट है वो है सन। सूर्यदेव जब आपके कुंडली के दूसरे खाने में आएगा तो उसमें क्या हिदायतें हैं, क्या रेमेडीज़ हैं और क्या इसके बेसिक फीचर्स हैं। दोस्तों, दूसरा खाना जो है हमारी फैमिली को दर्शाता है, हमारे परिवार को दर्शाता है। दोस्तों, हमारी जो स्पीच है, बोलने की टोन है, वाणी जिसे हम बोलते हैं, उसे दर्शाता है। और सेकंड हाउस से दोस्तों हम जो हमारा कमाया हुआ धन है उसको भी देखते हैं, जो हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ जिसे बोलते हैं उसको देखते हैं। कैश को भी, कैश का जो धन है उसे भी दूसरे नंबर से देखा गया है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर सूर्यदेव आएंगे तो उसका क्या असर होगा। दूसरे घर में दोस्तों ये जुपिटर का खाना है और वीनस का ये खाना है और मून जो है यहाँ पर उच्च होता है। तो बात करते हैं इसके कुछ बेसिक ट्रेट्स की। सबसे पहले तो दोस्तों एक हिदायत है इनको, जो सूर्यदेव दूसरे नंबर में जिनके हो तो उनको कभी भी मुफ्त खोरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। कभी भी सन क्या है, सन एक प्राइड का कारक है, ईगो का कारक है, रूलर है, किंग है। सन की एक अपनी अकड़ है। तो अगर आप मुफ्त चीज़ें लेते हैं, मुफ्त खोर बन जाते हैं, तो दोस्तों ये सन की क्वालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। तो यहाँ आपका जो सन की प्लेसमेंट है वो ख़राब होती दिखाई देगी। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके सामने 8वां खाना है जो आपके इन लॉज़ को भी दर्शाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन लॉज़ के साथ आपको अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करने हैं। और जो आपकी स्पाउस जो आपके स्पाउस हैं उसके साथ भी आपको इतना डोमिनेटिंग नेचर नहीं रखना है। आपको थोड़ा सा हम्बल रह के ही अपना रिलेशंस का ध्यान रखना है। आपको अपने गुस्से में कंट्रोल करना है दोस्तों। अग्रेशन जो है आपको थोड़ी अपनी बैलेंस्ड रखनी है। इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। दोस्तों, देखा गया है कि दूसरे घर में जिनका सन होता है उनकी थोड़ी लेटर स्टेजेस, जैसे 28 साल के बाद ही इनका जो है मेन राइज़ जो है वो स्टार्ट होता है, जो फॉर्च्यून है वो स्टार्ट होता है। उससे पहले थोड़ी इनकी स्ट्रगल आती हैं, या हो सकता है इनको अपने फादर से भी कुछ सपोर्ट या हेल्प उनके द्वारा इनके खर्चे चलते हों, तो ऐसा भी देखा गया है। दोस्तों, इसमें एक सख्त हिदायत दी गई है जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है, और वो है मैरिज के बाद आपको जो है जिनके दूसरे घर में सन है उनको घी का दिया जो है वो नहीं जलाना है, घर पे भी नहीं और हो सके तो मंदिर में भी नहीं। दोस्तों, जो घी का दिया है, घी क्या है, हमारा जो है शुक्र को प्रेजेंट करता है। आपको शुक्र को अग्नि नहीं देनी है। तो इस चीज़ का आपको खास जो है वो ध्यान रखना है। नहीं तो इससे आपकी जो है हेल्थ, वाइफ की जो हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब होने का इसमें सिवियर चांसेस हैं। हो सकता है उनको ज़्यादा डेडली कुछ बीमारी आने का भी इसमें योग बन जाता है। तो आपको ये चीज़ करनी है कि आपको घी का दिया जो है वो नहीं, देसी घी का दिया जो है वो नहीं जलाना है। सॉरी दोस्तों, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। मून यहाँ पर उच्च का है। मून की आइटम है दूध आपको दोस्तों जो है उधार पर नहीं लेना है। दूध वाला जो आपका ग्वाला है या जिससे भी आप दूध लेते हैं, तो कोशिश कीजिए उसके साथ एक जैसे लोग खाता खुलवा लेते हैं कि दूध के पैसे इकट्ठे देंगे, वो काम ना करें। और जो उधार है वो दूध का ना करें, और इसकी पेमेंट जो है आप कैश में ही करें दूध की। उसके बाद दोस्तों, इनको हिदायत दी गई है कि दूसरे खाने में जिनका भी सूर्य होता है, इनका हैंड स्किल से रिलेटेड जो काम करें, जिसे बोलते हैं हाथ की कला जिसमें होती है, या जिसमें आपका हाथ इन्वॉल्व होता है, वो काम आपको सबसे सूटेबल होगा और रादर दैन जो बाकी काम होंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखना है। आपकी फादर की भी हेल्थ का आपको इसमें ख्याल रखना है। फादर की हेल्थ को भी कोई इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं, और ख़ासकर ये सन की महादशा में कभी ऐसा हो सकता है, अगर सन अच्छे परिणाम यहाँ नहीं दे रहा तो सन की महादशा में आपके फादर को कोई ना कोई हेल्थ के इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं। हो सकता है दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ आपके जो फैमिली में है कोई ना कोई पॉलिटिक्स में हो, आपके फादर का कुछ रोल हो सकता है पॉलिटिक्स में। ज़रूरी नहीं है,
आप हो सकता है आपकी फैमिली में कोई चाचा ताया या कोई भी हो सकता है जो पॉलिटिक्स में जिनका अच्छा होल्ड है, ये भी चीज़ इनकी देखी गई है, या गवर्नमेंट जॉब में भी ये अच्छा नाम कमाते देखे गए हैं। दोस्तों दूसरा घर जो है हमारा वाणी का घर है, इसमें हमारी स्पीच जो है उस वो भी दर्शाता है। तो इसमें देखा गया कि सन जब आता है तो इनकी जो स्पीच है उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव होता है, बहुत इम्प्रेसिव इनकी स्पीच होती है। 10 लोगों के सामने जब ये बोलना स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर देखा गया कि सब के सब इनको देखते हैं और इनसे प्रभावित होते हैं, इतना इनका जो है स्पीच का प्रभाव रहता है। दोस्तों दूसरे खाने में मैंने आपको बताया कि वेल्थ देखी जाती है, सेविंग्स देखी जाती हैं। तो इन जातकों को इतना पैसा जो जोड़ने का है, इतना ये आदी नहीं होते हैं। और दूसरे घर में जो सन है खर्चे करवाता है, इनको होता है कि अपनी लग्जरी हमारी पूरी हो, सेविंग करके क्या करना है, इनकी ये सोच भी दोस्तों होती है। और ये पैसा खर्चा करते भी हैं और अपने सारे शौक़ पूरे करने वाले होते हैं। देखा गया सन राजा है तो उसको राजा की तरह अपनी ज़िंदगी जो है जीने की इच्छा होती है, तो वो ज़्यादा कंजूसी नहीं करता है। तो उसी प्रकार ये अपनी सेविंग की इतनी परवाह नहीं करते हैं, इसीलिए इनको लेटर स्टेजेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये सेविंग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ इनकी ज़्यादातर देखी गई है। ज़्यादातर ये दोस्तों सेल्फ मेड मैन होते हैं जब इनका अच्छा टाइम स्टार्ट होता है, ख़ास करके 28 साल की उम्र के बाद। तो ये देखा गया कि ये सेल्फ मेड ही ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा किसी से मांग कर या किसी से सपोर्ट लेकर इतना आगे नहीं बढ़ते हैं जितना ये खुद सेल्फ मेड माने गए हैं। दोस्तों अपनी जो कमाई हुई दौलत है उस पे ज़्यादा इनको विश्वास होता है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ गई, ये भी इसमें बोला गया कि अगर ये किसी और के ऊपर डिपेंड रह के मुफ्तखोरी से अगर पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी लाइफ के ऊपर होगा। वो इनको पीस ऑफ माइंड में दिक्कत आएगी, इनको कहीं ना कहीं जाके इमोशनली ये सेटबैक मिलेगा ही मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि दोस्तों अपने खुद के दम पर आप अपना पैसा कमाइए और अपने जो है आगे के लिए आप बचत कीजिए। डोनेशंस और गिफ्ट्स जो हैं वो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। दूसरे घर में सन जो है उल्टा सॉरी, अगर आप डोनेट करते हैं, दान करते हैं लोगों को, और ख़ास करके इसकी महादशा अंतरदशा में जितना दान करते हैं आपकी हेल्थ भी दोस्तों सही रहेगी, नेम फेम मिलने के भी चांसेस हैं। आप दोस्तों इसकी जनरल रेमेडीज़ जो बताई जाती हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ाएं, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों फादर की अपने रिस्पेक्ट आपको ज़रूर करनी है, इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें। फ़ादर को कभी भी अपशब्द मत बोलें, उनसे लड़े झगड़े मत, उनकी जितनी वैल्यू हो सके, जितनी आप उनकी वैल्यू करेंगे दोस्तों ये सन आपको उतना ही ऊपर लेकर जाएगा। तो आई होप मैंने आज आपको इसके बारे में क्लियर बताया, इसके प्रिकॉशन और रेमेडीज़ के बारे में। तो हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।